दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ्स के बारे में, और यहाँ पे कंपैरिजन हम करने वाले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे डीयू को जो है टारगेट कर रहे हैं, उनसे एफिलेटेड कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो जेएनयू को भी टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम इन चारों यूनिवर्सिटीज़ की क्या कैसे कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड, कॉलेज कोर्स करियर से रिलेटेड जानकारी सब आपको यही सबसे पहले मिल जाए। चलो भैया स्टार्ट करेंगे। टॉप यूनिवर्सिटी थ्रू सीयूईटी कट ऑफ क्या कैसे स्कोर हो सकते हैं, क्या कैसे कट ऑफ रह सकते हैं। यहाँ अगेन हम बात किसकी कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 800 मार्क्स और 600 मार्क्स, ये आपने जो सीयूईटी दिया है उसमें आपके ऑप्शंस ये रहे होंगे, है ना। तो जो भी जिसने, सब यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग स्कोर रहेगा सीयूईटी का, और उसके बेसिस पे ही मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, और वही फिर कट ऑफ जाएगा। सो डीयू के लिए 800 और 600 के मार्क्स के एग्ज़ाम आपने दिए हैं, क्योंकि ये कोर्सेज टू कोर्सेज वेरी कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जाएँ तो डीयू के बाद हमारे पास बीएचयू का ऑप्शन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी अलग अलग आप देखेंगे कि हमारे स्कोर रहे हैं, एग्ज़ाम रहा है, क्या कैसे रहे हैं उस पर भी हम डिस्कस अभी करेंगे। बीएचयू के बाद यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाएगी, जिस पे हम डिस्कस करेंगे, और चौथा यहाँ जेएनयू की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कैसी चीज़ें हैं ये मैं एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़, ये आप देख पा रहे होंगे या दिख रहा होगा। देखो भाई, हम चार के ही कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे वो डीयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, है ना। डीयू में मैंने बताया आपको कि ये आपके टोटल मार्क्स रहे होंगे, या तो ये यानी 800 या 600, उसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पे मार्क्स आए होंगे, और उस पे ही कट ऑफ जाने वाला है। बीएचयू की बात कर ले हम, बीएचयू। सो बीएचयू में आपका अगर सीयूईटी आप दे रहे हैं तो या तो एग्ज़ाम जो है वो 650 मार्क्स का होगा, या 600 या 350। ये कोर्सेज टू कोर्सेज आपने जो भी चूज़ करे होंगे ऑप्शंस, उस पर डिपेंड करता है। फिर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, एयू की, तो यहाँ पे आपके अलग अलग 800, 850 और 650 मार्क्स के ऑप्शन रहे होंगे, या अपने एग्जामिनेशन दिए होंगे, उसके बिहाफ पे ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, और फाइनली जेएनयू की बात करें तो 450 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ होगा। अब इन्हीं एग्जाम के बेसिस पे आपकी आंसर की आ चुकी है, और आंसर की में आपको मार्क्स पता चल गए होंगे ना, बिल्कुल चल गए। तो अब इस पे क्या मार्क्स होंगे वही आपका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे इन सभी के लिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे। अब यहाँ पे बच्चों की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है ना भाई, सबकी अलग अलग कैटेगरी होगी। जनरल कैंडिडेट होगा, है ना, जो जनरल वाले हैं उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। क्या जनरली बहुत सारे जो लोग हैं वो जनरल के बेसिस पे ही सारी चीज़ें बता देते हैं कि भाई जनरल का ये होगा, बाकी लेकिन हम यहाँ सारी कैटेगरीज की बात करेंगे, सारी मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं। अब डीयू में तो अलग अलग कोटा भी लगते हैं, है ना। सो उस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस पर अलग से कोटा पे डिस्कस करेंगे। जनरल के बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए क्या, देखो यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, किस में, जनरल टू ईडब्ल्यूएस में मार्क्स का थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन यहाँ ईडब्ल्यूएस के अलावा ओबीसी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये दोनों लगभग बराबर ही हैं, लगभग मोस्ट ऑफ दैम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ नहीं आता। फिर हम बात यहाँ किसकी करेंगे, एससी शेड्यूल कास्ट, जो भी कैटेगरी है, जो भी बच्चे हैं उनकी, और यहाँ पे जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, सो मुझे लगता है इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता,
थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, किसी किसी जगह तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। बाकी ये आपके यहाँ पे इन सभी कैटेगरी की हम बात करने वाले, ठीक है। सो अब अपने लिए आप देख लें आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो स्टार्ट कर ले भाई। चलो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 90 प्लस, ठीक है। अब इसको कैंपसेस में भी डिवाइड किया हुआ है, आपको पता होगा, नॉर्थ कैंपस है ना, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, यानी ईस्ट वेस्ट वाले, ठीक है। तो इनके हिसाब से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं नॉर्थ कैंपस को प्रेफर करें, उनके कॉलेजेस मिल जाए, मिल भी जाएंगे अगर उनके मार्क्स वैसे रहेंगे तो। साउथ कैंपसेस के कॉलेज क्या है, कैसे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, और ऑफ कैंपस के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक। देखो भाई यहाँ आप देख पा रहे होंगे, हमने बात करी है, ये टोटल मार्क्स थे जो आपका एग्जाम हुआ होगा, है ना, टोटल मार्क्स, इसमें से आपके क्या कैसे मार्क्स आएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। 2 ऑप्शन 800 और 600, 3 ऑप्शन यहाँ सब कैटेगरी, मतलब किसकी, हम ये नॉर्थ कैंपस के लिए क्या कट ऑफ रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे, साउथ कैंपस के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, और ऑफ कैंपस के लिए क्या कट ऑफ रहेगा। देखो भाई 800 में से 720 प्लस आपके अगर आ रहे हैं, 800 में से 720 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब इसमें जितने अच्छे होंगे मार्क्स आपके, जितने अच्छे होंगे उस हिसाब से प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी। देखो नॉर्थ कैंपस में वैसे ही 16 कॉलेज हैं, 3 फाउंडिंग और 13 और, तो 16 कॉलेजेस में अलग अलग कॉलेजेस भी हैं जैसे, तो उनमें कुछ में बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि 720 मार्क्स में मिल जाए। ये एक ऐसा है कि मिनिमम अगर इतने हैं तो आप हाँ सेकंड थर्ड राउंड तक वेट करके चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 600 का अगर आपका एग्जाम था तो 420 प्लस ये मार्क्स आपके होने चाहिए। अब आप कहोगे सर ये किसके लिए, तो ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी के लिए है, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए ये मार्क्स होने अनिवार्य है। वहीं अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, 700 प्लस के अराउंड आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, 700 प्लस ही आपके ये मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक। OBC के बाद अगर हम देखें यहाँ पे SC कैटेगरी, SC कैटेगरी के लिए 750 प्लस मार्क्स आपके होना चाहिए, ये मिनिमम हम बता रहे हैं, इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। और ST कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो ये लगभग सेम ही हो जाता है, थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पे पड़ता है, तो 650 के अराउंड आपके मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। वहीं 410 ये स्कोर किसका, जो 600 वाला पेपर उसके हिसाब से होने चाहिए आपके यहाँ पे 410, तो अगेन OBC कैटेगरी के लिए यहाँ 390 के अराउंड आपके मार्क्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्थ कैंपस की हमने बात कर ली। साउथ कैंपस में वही आपको 630 प्लस और 330 प्लस के अराउंड मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए ये मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए कोई दिक्कत। 300 प्लस, ठीक, यहाँ पे आपका जो है वो 280 प्लस 280 प्लस 570 प्लस, ठीक, ये मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए साउथ कैंपस के लिए। फिर बात कर लें ऑफ कैंपस के लिए तो 550 प्लस 220 प्लस, अगेन यहाँ पे भी वही है, ठीक। सो ये आपके रहे DU के कट ऑफ्स, किसके, कैटेगरी वाइज अलग अलग कैंपसेस के लिए मिनिमम होने चाहिए, ये आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात कर लें किसकी, तो यहाँ
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, ये हमने बात करी कि यहाँ पे जो मार्क्स रहेंगे आपके टोटल 650, 600 या 350 का एग्ज़ाम आपका हुआ होगा, उसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए, 490 प्लस, अगर 650 वाला आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। वहीं 600 वाला रहा है 420 और 350 वाले में 270 प्लस आपका स्कोर रहे, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कैंपस। EWS वालों के लिए भैया ये है, वही OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए भी लगभग सेम ही होता है, लगभग सेम। SC एंड STs के लिए जो कैटेगरी है उसमें बच्चों के लिए ये आपका स्कोर होना चाहिए, यानी EWS में 480, OBC के लिए भी, SC ST में 460 प्लस, वही 410 के अराउंड और 380 प्लस, ये आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर BHU के लिए बना दो, तो ये BHU के लिए हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं BHU को, DU के बाद तो सबसे ज़्यादा, ठीक। तो ये आपको समझ आ गई चीज़ें, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखें किसका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ भी जो मार्क्स के क्राइटेरियाज हैं, टोटल मार्क्स 800, 850 या 650 के अराउंड, ठीक है। उनमें जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 650 प्लस आउट ऑफ 800, 750 प्लस आउट ऑफ 850 और 650 में कितने आने चाहिए, 520 प्लस आपका अगर स्कोर आ रहा है तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। वही EWS और OBC कैटेगरी के लिए 640 प्लस, 730 प्लस, 510 प्लस, ये आउट ऑफ हैं किसके, जो आपका रिस्पेक्टिव आपका स्कोर टोटल रहा होगा, मार्क्स जो टोटल है उसके। SC ST जो कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए क्या रहेगा, 600 आउट ऑफ 800, 690 आउट ऑफ 850 और 650 के लिए 490 प्लस आपका ये स्कोर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएंगे, वहाँ के कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। एंड अगेन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या भैया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। हाँ भैया, JNU में वैसे भी पंगे होते ही रहते हैं, ठीक है। 450 ये आपका टोटल यहाँ पे मार्क्स रहे होंगे इस एग्जामिनेशन के, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हाँ 400 प्लस आपका स्कोर होना ज़रूरी है, अदरवाइज मुश्किल है आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। इसके बाद EWS कैटेगरी की बात कर ले तो 395 प्लस आपका स्कोर हो तो आप यहाँ टारगेट कर सकते हैं। OBC वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए 392, अगेन SC के लिए 380 और ST जितने कैटेगरी के बच्चे हैं 370 प्लस इनका स्कोर हो तो इनको क्या है, यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ये पूरी बात हमने किसकी कर ली, हाँ भाई, टैली की या DU की, BHU की, AU की और JNU की। अब मुझे लगता है आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना है ताकि उन्हें भी ये कट ऑफ्स पता चल जाए, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना चालू कर दे कि कहाँ कहाँ किसको टारगेट करना है, कौन कौन से कॉलेजेस हम देख सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो में मैंने अलग अलग कॉलेजेस बताए हैं पर्टिकुलर DU के कि किन को आप टारगेट कर सकते हैं, कोर्स वाइज भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं, जाइए चैनल पर और एक एक करके वीडियोज़ देखिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड मिल जाने वाली है, ठीक है। तो वो कमेंट करके भी बताइए कि अगला वीडियो किस पे हो, और बाकी भाई जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.